तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल वीकॉन05। मेरा नाम है मीकू और आज हम बात करने वाले हैं एजे स्टाइल्स के TNA के करियर और WWE के करियर के बारे में। उससे पहले भी हमने एजे स्टाइल्स के फुल करियर के बारे में बात करी है, वो वीडियो भी पहले है और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो ऊपर आई वाले मार्क पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और लेट्स बिगिन। तो भाई पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि जब एजे स्टाइल्स बन गए थे NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन दूसरी बार भी, और उसके बाद NWA वर्ल्ड चैम्पियनशिप हार के उन्होंने आगे क्या किया, उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए, TNA में कैसे लड़े, तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, फिर NWA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप हारने के बाद वो वापस आए एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप के सीन में, जहाँ पे उनकी राइवलरी जो सबसे बड़ी थी, सबसे तगड़ी थी, वो थी क्रिस्टोफर डैनियल्स के अगेंस्ट। और उससे पहले वो जीते फ्रैंकी कजेरियन से, जिनका अब है ये नाम, पहले सिर्फ कजेरियन था। फ्रैंकी कजेरियन अब AEW में, और कजेरियन तो पहले बहुत अच्छे लगते थे मुझे जब थोड़े बाल बड़े थे, अब तो बाल थोड़े छोटे कर लिए हैं, और तब भी बहुत तगड़ा लड़ते थे कजेरियन। और हम बात एजे स्टाइल्स की कर रहे हैं। एजे स्टाइल्स की बात करें तो एजे स्टाइल्स बने एक्स डिवीजन चैम्पियन, पर उसके बाद वो फिर से हार गए। बीच में एजे स्टाइल्स हार गए एक मैच में, और इसी दौरान जेफ हार्डी ने भी डेब्यू किया। और मेरे ख्याल से बहुत गलत डिसीजन था कि जेफ हार्डी को लेना TNA में, क्योंकि WWE ने इसलिए निकाला था क्योंकि जेफ हार्डी मेरे ख्याल से कुछ ड्रग्स स्कैंडल में फंसे थे, और TNA ने फिर कर लिया था उनको साइन, फिर बाद में निकाल दिया था बहुत जल्दी WWE ने भी 2006 के टाइम में मेरे ख्याल से। उसके बाद एजे स्टाइल्स फिर हारे, फिर जीते, फिर हारे, फिर जीते, और ऐसे हार जीत करते करते जब वो फिर से बने एक्स डिवीजन चैम्पियन फाइनल रेजोल्यूशन में 2004 में ही, वो लड़े क्रिस्टोफर डैनियल से फॉर द फर्स्ट टाइम इन TNA। और उनके लिए फ़र्स्ट टाइम नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा था, एजे स्टाइल्स पहले भी क्रिस्टोफर डैनियल से लड़े थे, और एजे स्टाइल्स फिर से उनसे लड़े, और एक 30 मिनट आयरन मैन मैच में उन्होंने हरा दिया आखिरकार क्रिस्टोफर डैनियल्स को। और उसके बाद वो एक आखिरी बार फिर से बने थे हार के एक्स डिवीज़न चैम्पियन, और फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप को। आखिरी में एक एलिवेशन एक्स मैच में वो हारे थे, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया एक्स डिवीज़न को। उसके बाद वो और अलग चीज़ों में चले गए, और वो अलग चीज़ें क्या थी उसी के बारे में अब बात होगी। और गाइस, उसके बाद 2007 से लेकर 2009 तक एजे स्टाइल्स ने बहुत अलग अलग अलायंसेस बना है अपने। एजे स्टाइल्स एंड टॉम को, TNA फ्रंट लाइन, और बीच में क्रिश्चियन केज जो सिंपल क्रिश्चियन जो है उनके साथ भी बनाई। तो सबसे पहले एजे स्टाइल्स ने क्रिश्चियन के साथ एक टीम बनाई जो थी क्रिश्चियन, मेरे ख्याल से टीम केज, सिर्फ टीम केज थी। उसके बाद वो टीम एंगल में भी गए, एंगल अलायंस। उसके बाद बनी मेन इवेंट माफिया, जिसमें वो थे नहीं पर उनके खिलाफ थे, और उनके साथ थे समो जो, जिन्होंने बनाई द TNA फ्रंट लाइन, जिसमें उन्होंने यंग रेसलर्स को रखा और उनसे लड़े पर हार गए। और उसके बाद TNA की जो मेन इवेंट माफिया थी, उसके जो एक तरह से हेड कह सकते हैं वो थे स्टिंग, जो थे वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन। एजे स्टाइल्स उनसे लड़े टर्निंग पॉइंट में पर हार गए, और उसके बाद ये सब ख़त्म हुआ जब एजे स्टाइल्स वापस आए। एजे स्टाइल्स को इंजरी हुई थी मैच में, और उसके बाद जब वो वापस आए ये सब ख़त्म हो चुका था। अलायंसेस का मेन इवेंट माफिया, TNA द फ्रंट लाइन, TNA, ये सब ख़त्म हो चुका था। एजे स्टाइल्स वापस आया, और एजे स्टाइल्स ने अटैक किया बुगर टी को, और चुरा ली उनकी TNA लेजेंड्स चैम्पियनशिप जो बीच में आई थी, और फिर बाद में चली गई थी। अब नहीं है वो मेरे ख्याल से, अब तो कुछ भी नहीं है TNA का। लेकिन तब एजे स्टाइल्स बने थे TNA ग्रैंड स्लैम चैम्पियन, क्योंकि वो हर एक चैम्पियनशिप जीत चुके थे। अब कोई ऐसी थी नहीं कि वो उन्होंने नहीं जीती हो। TV चैम्पियन भी बन चुके थे वो लेजेंड्स, और TV मेरे ख्याल से एक ही चैम्पियनशिप थी वो। और बहुत तगड़े एजे स्टाइल्स तब हो चुके थे। 2009 की बात है मेरे ख्याल से, 2009 या 2008 की, और तब तक एजे स्टाइल्स वॉज डैम गुड, और एजे स्टाइल्स फ़ैन फेवरेट थे ही तब, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने कैरी करी अपनी सारी की सारी चैम्पियनशिप्स। और उसके बाद वो फिर से आए TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियनशिप के सीन में 2009 से 2010 तक। और एजे स्टाइल्स का जो मेन मैच था 2009 से 2010 के बीच में, वो था एजे स्टाइल्स वर्सेस स्टिंग। तो गाइस, एजे स्टाइल्स और स्टिंग की जो राइवलरी थी वो शुरू हुई थी एट नो सरेंडर, जिसमें एजे स्टाइल्स बने थे TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन इन अ 5-वे मैच, जो था अगेंस्ट मैट मॉर्गन, स्टिंग, हर्नांडेज एंड कर्ट एंगल, जो थे चैम्पियन। और मैच के आखिरी में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि रिंग के अंदर थे स्टिंग, कर्ट एंगल और एजे स्टाइल्स, और कर्ट एंगल नीचे लेटे हुए थे, और स्टिंग भी रिंग साइड पर ही थे, और एजे स्टाइल्स भी अंदर थे। और स्टिंग
बजाय एजे स्टाइल्स को मारने बाहर निकलते हैं रिंग के और चले जाते हैं मैट मॉर्गन को मारने, एजे स्टाइल्स को एक सिग्नल देके कि अब तुम कर्ट एंगल को मार सकते हो। और एजे स्टाइल्स वही करते हैं जो वो करते हैं। एजे स्टाइल्स एक स्प्रिंग बोर्ड 450 मारते हैं और जीत जाते हैं और बनते हैं TNA वर्ल्ड चैम्पियन। और वो मोमेंट वॉज डैम गुड, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था। फैंस भी अंदर आ गए थे, क्रिस्टोफर डैनियल्स भी अंदर आ गए थे और उसके बाद क्रिस्टोफर डैनियल्स के साथ भी उनका एक फ्यूड चला था। पर उससे पहले स्टिंग ने उन्हें ये क्यों दिया इस बारे में स्टिंग भी बोलते हैं। और उसके बाद एजे स्टाइल्स और स्टिंग का बहुत तगड़ा फ्यूड चलता है और स्टिंग ऐसा लगता है कि रिटायर होने वाले हैं और एजे स्टाइल्स उन्हें करेंगे रिटायर, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं स्टिंग से। बाउंड फॉर ग्लोरी 2009 में वो वीडियो यूट्यूब पे भी है, बहुत ही अच्छा मैच है वो। स्टिंग भी एकदम शॉक हो जाते हैं एजे स्टाइल्स का टैलेंट देख के। अगर आपको देखना है, अच्छी रेसलिंग देखनी है तो वो आप देख सकते हो। और इसी दौरान एजे स्टाइल्स के बहुत ही ज़्यादा अलग अलग अपोनेंट से लड़े, बहुत अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे हैं, पर अब मैं उनका सबका नाम तो लूँगा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर 2010 में जब वो हारे थे अपनी TNA वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन, 211 दिन का उनका जो रेन था वो ख़त्म किया था रॉब वैन डैम ने, RVD ने, और हार गए थे उसमें। और 2 मैचेस लड़े वो, फिर से एक रीमैच भी लड़े पर वो भी हार गए। 2010 में वो एक अच्छे से फैक्शन के साथ आए जो थी फॉर्च्यून, जिसमें थे डेस्मोंड वुल्फ, AJ स्टाइल्स, बॉबी रूड और जेम्स स्टॉर्म। बॉबी रूड और जेम्स स्टॉर्म थी एक टीम बेयर मनी और फॉर्च्यून इस पूरे ग्रुप का नाम था। और फॉर्च्यून के जो मेन बंदे थे वो यही थे। और क्या था फॉर्च्यून एक बहुत ही अच्छा स्टेबल था इनका। और एजे स्टाइल्स ने जो टाइटल है, अपनी लेजेंड्स चैम्पियन थे एजे स्टाइल्स तब, और उन्होंने ये लेजेंड्स टाइटल को रीनेम किया था TNA TV चैम्पियन को। और फॉर्च्यून में जब वो थे तभी उन्होंने ये रीनेम किया था अपनी लेजेंड्स चैम्पियनशिप को एज टेलीविज़न चैम्पियनशिप, और वो यही थे उसके बाद। और गाइस बाद में फॉर्च्यून ख़त्म हो गया था और एजे स्टाइल्स लड़े थे अगेंस्ट कज़ेरियन एंड क्रिस्टोफर डैनियल्स फॉर द टैग टीम चैम्पियनशिप विद कर्ट एंगल। और बहुत ही तगड़ा मैच है वो, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से पेपर व्यू का है, और 2012 का है वो। 2 मैचेस हुए थे इनके 2 पेपर व्यू में, वो मुझे याद है, पर एक था बहुत तगड़ा था वो, ज़रूर देखना, वो मैच बहुत अच्छा था। और उसके बाद 2012 में जनवरी में एजे स्टाइल्स फिर चले गए थे TNA से, थोड़ा ब्रेक लिया था उन्होंने, और कज़ेरियन ने भी फिर बाद में अबैंडन कर दिया एजे स्टाइल्स को और अलाइन हो गए क्रिस्टोफर डैनियल्स के साथ, और एंड हो गया फॉर्च्यून का। और गाइस तब टाइम आया जब एजे स्टाइल्स ने लीव करी TNA। वो वर्ल्ड चैम्पियन थे और कंपनी नहीं चाहती थी कि वो रहें इस कंपनी में, और पूरी कंपनी एक तरफ थी और एजे स्टाइल्स और स्टिंग एक तरफ थे, क्योंकि एजे स्टाइल्स और स्टिंग ही एक तरफ थे और स्टिंग ही एजे स्टाइल्स को देख रहे थे कि वो ना जाए। और जो उनका आखिरी मैच था वो था वर्ल्ड टाइटल यूनिफिकेशन। जो रियल चैम्पियन थे वो जो एजे स्टाइल्स, और जो फेक चैम्पियन थे वो थे मैग्नस अपनी एक बेल्ट लेके आए थे और उस टाइटल का यूनिफिकेशन होना था। और वो जैसे ही मैच शुरू हुआ पूरा TNA रोस्टर आया एजे स्टाइल्स को मारने, और स्टिंग थे सिर्फ एक तरफ जो बचा रहे थे और सबको मार रहे थे। मैच एंटरटेनिंग था पर बहुत डार्क मैच था वो, क्योंकि एजे स्टाइल्स आखिरी में हार जाते हैं। और गाइस तब एजे स्टाइल्स वॉज एट हिज पीक, वो फिर से इंडिपेंडेंट रेसलिंग में गए, वो लड़े मैक्सिकन रेसलिंग में, वो लड़े जापानीज़ रेसलिंग में, और उसके बाद वो फिर से आए ROH में। और ROH में आते ही अपने रिटर्न मैच में 2014 में वो लड़े रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से, जिसमें उन्होंने उन्हें हरा दिया। और उसके बाद वो फिर से गए फॉर ROH वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और जहाँ पे वो बने नंबर 1 कंटेंडर बाय डिफीटिंग एडम कोल, माइकल एल्गिन एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। बट वो हार गए जे लीथल से, जो उनकी फाइनल बैटल थी उसमें वो हार गए। और उसके बाद अपना फाइनल इंडिपेंडेंट अपीयरेंस उन्होंने दिया ROH के एक TV टाइपिंग में, जहाँ पे वो थे एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ अपनी। और वो टीम क्या है उसी के बारे में अब बात होगी, और वो टीम बहुत तगड़ी टीम है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। और इसी बीच में 2014 से 2016 में एजे स्टाइल्स NJPW भी गए और ROH भी गए, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट सर्किट में उन्होंने एक और रन किया अपना, और उस रन में भी वो बहुत अच्छे से उनके बहुत तगड़े मैचेस भी हैं इस रन में। CZW में भी गए वो, वहाँ पर CZW वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन ड्रू गुलक को भी उन्होंने हराया, पर वो बने नहीं क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से हराया था। और उसके बाद वो गए FWE में भी गए, उसके बाद वो फिर गए IWGP में, और या फिर NJPW में, और फिर बीच में वो है RPW में, और उसके बाद
फाइनली अब बात करेंगे NJPW की, जो मैंने बीच में बोला। और NJPW में वो थे द लीडर ऑफ बुलेट क्लब। बुलेट क्लब एक फैक्शन है, अभी भी है, जो शुरू करी थी फिन बैलर ने। और उसी टाइम जब फिन बैलर हारे, उनका एक मैच था, लूज़र लीव्स मैच था, उसमें वो हारे। और उसी इवेंट पे AJ स्टाइल्स आए, एक हुड पहन कर आए, और उन्होंने अटैक किया काजुचिका ओकाडा को। और उनके साथ एक मैच हुआ उनका, और वो मैच में वो जीत गए। रेसलिंग डोटाकू में उन्होंने हराया और बने नए IWGP चैम्पियन। और उसके बाद AJ स्टाइल्स का करियर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ, क्योंकि वो बहुत ही तगड़े चैम्पियन थे। ही वॉज बैड एस, और जिसे कहते हैं द बेस्ट, ही वॉज द बेस्ट एट दैट टाइम। और पावर स्ट्रगल, रेसलिंग डोटाकू, ये सारे वो पेपर व्यूज़ थे जहाँ पे AJ स्टाइल्स लड़े बहुत तगड़े रेसलर से जापान के, जो थे टेत्सुया नाइटो और हिरोशी तानाहाशी से भी लड़े बीच में वो। और रेसल किंगडम 2016 में वो लड़े शिंस्के नाकामुरा से फॉर द IWGP इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। और उससे पहले वो बीच में बने थे, जब शुरुआत में वो बने IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन, वो बाद में हारे, फिर बाद में फिर से बने रेसल किंगडम में 9 में, और स्टाइल्स जीते वहाँ पे। और उसके बाद कोटा इबुशी से भी लड़े वो। पर जब वो जाने लगे NJPW से, तब उनका लास्ट मैच था, वो था अगेंस्ट रेसल किंगडम 10 अगेंस्ट शिंस्के नाकामुरा, जो मैंने कहा। और उसके बाद एक TV टाइपिंग में न्यू ईयर डैश में मेरे ख्याल से केनी ओमेगा ने उन्हें अटैक किया, और वो मुझे अभी तक याद है कैसे किया था। AJ स्टाइल्स ऊपर गए थे, टर्नबगल पे चढ़ के अपना सिग्नेचर कर रहे थे, और पीछे से आए केनी ओमेगा, उन्होंने मारा अपना फिनिशर, और वो बन गए नए बुलेट क्लब के लीडर। और उसके बाद AJ स्टाइल्स ने एक बहुत अच्छे से, जिस तरह से कहते हैं, एक थैंक यू कहा था पूरे जापान के क्राउड को, और तालियां बजाई थी जापान के क्राउड ने। और गाइज उसके बाद फाइनली अराइवल हुआ द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स का इन WWE। AJ स्टाइल्स आए रॉयल रंबल में, और वहाँ से उनकी जो फ्यूड थी वो शुरू हुई क्रिस जेरिको के साथ। रेसलमेनिया उनकी जो पहली थी वो लड़े क्रिस जेरिको से, उनसे वो हार गए मैच। मुझे लग रहा था जीत जाएंगे पहली रेसलमेनिया, पर हार गए। और फिर 2016 जो साल था वो सबसे बढ़िया था WWE के, क्योंकि उस साल जो ड्राफ्ट हुआ था उससे हर एक रेसलर को बहुत अच्छा एक प्रमोशन हुआ था सबका। और AJ स्टाइल्स से ड्राफ्ट से पहले लड़े विद जॉन सीना, और एक ड्रीम मैच था जिसमें हरा दिया उन्होंने जॉन सीना को, और मेरा अभी तक का बेस्ट मैच है वो। और AJ स्टाइल्स से अगर मैचेस की बात करें तो बेस्ट मेरे लिए एक तो यही है वर्सेस जॉन सीना, फिर एक वर्सेस स्टिंग है 2009 को, और एक जो मैंने बताया नहीं, मैं भूल गया बताना, 2005 में जब वो फ्यूड कर रहे थे क्रिस्टोफर डैनियल्स और सुमो जो इन सब के साथ, तो उनका एक मैच था एक्स डिवीज़न चैम्पियनशिप के लिए, जो था क्रिस्टोफर डैनियल वर्सेस AJ स्टाइल्स वर्सेस सुमो जो अनब्रेकेबल 2005 का है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा है वो, मैच ऑफ द डेकेड था वो मेरे लिए तो भाई। और मैगजीन में भी एक मैच ऑफ द डेकेड था वो, और बहुत ही तगड़ा मैच था वो। WWE की बात करें तो समर स्लैम के बाद AJ स्टाइल्स फिर बैकलैश में बने WWE चैम्पियन, डीन एम्ब्रोस को हरा के। उसके बाद वो बाद में हार गए, और उसके बाद फिर वो US चैम्पियनशिप के लिए, और US चैम्पियनशिप के लिए वो बहुत तगड़ा लड़े। और उसके बाद रेसलमेनिया 33 जब तक आई, फिर वो उन्होंने एक फ्यूड किया शेन मैकमैन के साथ, जिसमें वो जीते। रेसलमेनिया 33 में शेन मैकमैन के साथ उनका मैच था, बहुत तगड़ा मैच था वो। और उसके बाद AJ स्टाइल्स ने हाथ मिलाया शेन मैकमैन से, हील बन रखे थे वो, और उसके बाद वो बने फेस। और उसके बाद वो फिर गए US चैम्पियनशिप के उसके लिए, टाइटल के लिए। और उसके बाद सर्वाइवर सीरीज़ 2017 से एक हफ़्ता पहले जिंदर महल को हरा के AJ स्टाइल्स वॉज अगेन योर WWE चैम्पियन, और वो ये रहे पूरे 371 डेज़ मेरे ख्याल से AJ स्टाइल्स रहे। और बहुत ही तगड़ी ये रेन थी उनकी। आखिरी में डैनियल ब्रायन ने एक लो ब्लो मार दिया था और जीत गए डैनियल ब्रायन। वो थोड़ा बेकार लगा मुझे, क्योंकि पूरा एक साल तुमने रखा चैम्पियन, और फिर से जब सर्वाइवर सीरीज़ आया फिर से तुमने हरवा दिया, तो ये कुछ थोड़ा सही सा लगा नहीं था। पर फ्यूड बढ़िया था, स्टोरी लाइन बढ़िया थी। और इस दौरान AJ स्टाइल्स के बहुत तगड़े मैचेस हैं शिंस्के नाकामुरा के साथ भी रेसलमेनिया में। अगर आपने देखा हो, इतना तगड़ा वो था नहीं, रेसल किंगडम वाला ही सबसे तगड़ा था। और अगर देखा जाए सब में शिंस्के नाकामुरा के साथ जो मैचेस हुए हैं, एक तो रेसल किंगडम, और एक मनी इन द बैंक का भी अच्छा था। मनी इन द बैंक 2018 में जो मैच हुआ था वो भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा मैच था। उसके बाद 2019 की अगर बात करें, AJ स्टाइल्स का जो फ्यूड था वो था रैंडी ऑर्टन के साथ, एलिमिनेशन चेम्बर से बना। और उसके बाद उनका मैच था रेसलमेनिया में, और जिसमें वो जीत गया। अच्छा मैच था वो भी, ठीक ठाक मैच था। और उसके बाद अप्रैल में वो आ गए थे रॉ में, और उन्होंने सीधा चैलेंज किया सेथ रॉलिंस को फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियन। और फिर मनी इन द बैंक में इनका मैच था जिसमें वो हार गए अनफॉर्चुनेटली AJ स्टाइल्स।
और उसके बाद वो ओसी उन्होंने अपना फिर से रीयूनियन किया, जो बुलेट क्लब था उनका, उसके जो मेंबर थे लूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन, वो अभी WWE में थे और उनके साथ उन्होंने रीयूनियन किया और बनाया द ओनली ऑफिशियल क्लब दैट मैटर्स, और ओसी जिसका नाम है। और बहुत ही तगड़े तरीके से एक बहुत एजे स्टाइल्स एज अ हील, अभी तो हील ही चल रहे हैं एजे स्टाइल्स, अभी तक हील हैं एजे स्टाइल्स पूरे, और बहुत ही अच्छे हील निभा रहे हैं एजे स्टाइल्स अभी। और गाइस एज ऑफ 2020 एजे स्टाइल्स ने फ्यूड किया अंडरटेकर के साथ, बहुत ही आउटस्टैंडिंग फ्यूड था वो, और मैच भी बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ा सिनेमैटिक बोन यार्ड मैच, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो, बहुत अच्छा मैच था वो। और एजे स्टाइल्स का करियर का वन ऑफ द बेस्ट मैच। और एजे स्टाइल्स अब मेरे ख्याल से रिटायर होने की एज आ गई है उनकी, पर एक बहुत सैड मोमेंट होगा वो जब एजे स्टाइल्स रिटायर होंगे। अब 1 या 2 साल मेरे ख्याल से और लड़ेंगे वो WWE के साथ, और देखते हैं अब कैसा करते हैं एजे स्टाइल्स। बट एजे स्टाइल्स की अगर बात करें, मिस्टर ओलंपिया फिर एयर स्टाइल्स से अब एजे स्टाइल्स बन चुके हैं। एजे स्टाइल्स ने पूरी दुनिया के जितने भी रेसलिंग प्रमोशंस हैं ज़्यादातर उन सब में वो लड़े हैं और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए रेसलिंग पर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।